नमस्कार मित्रों। मैं अभी पंजाब में उपस्थित हूँ। आप सभी को पहले वीडियो में मैंने बतलाया था कि हमें पंजाब जाना है कुछ पढ़ाई के सिलसिले में। तो अभी मैं कॉलेज जाता आता हूँ, तो वहीं पे हमें एक टॉपिक मिली है जिसमें कुछ बोलने के लिए बोला गया है। कुछ भी कहानी वगैरह, कुछ भी जिससे कुछ सीखने को मिले, कुछ उत्प्रेरणा मिले, कुछ मोटिवेशन मिले, वही टॉपिक तो हमें वहाँ पे मिला था। मैं अभी पंजाब में पटियाला में हूँ, जहाँ यहीं बगल में एक अमृतसर जगह है। वहीं का एक टॉपिक मैंने चूज कर लिया कि मैं जालियांवाला बाग हत्याकांड पर बोलूँगा। और एक शहीद उधम सिंह थे, उन्हीं के बारे में कुछ बोल दूँगा। तो वहाँ के टीचर लोग बोले कि ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैंने उसी में एक तैयारी किया। मैंने कुछ तैयारी किया है कुछ बोलने के लिए, तो मैं सोच रहा था आप सभी के बीच में शेयर कर दूँ। अगर गलती होगा तो आप लोग बतलाइएगा, अगर सही रहा, सही तो नहीं होगा, गलती ही होगा। जहाँ जहाँ गलती होगा आप लोग कमेंट्स में बतला दीजिएगा, क्योंकि इतिहास तो मेरा पूरा एकदम, क्या उसको कहा जाता है, कमज़ोर, वीक में कमज़ोर है। खैर, इतना स्वेटर पहना हूँ, ठंडा तो बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, मेरा टॉपिक है उधम सिंह के पूरा जीवनी के बारे में बतलाना, जिसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड भी आता है, तो वो सब मैं शेयर करूँगा। तो मेरा स्टार्ट होता है यहाँ से। पहले वहाँ के जो भी टीचर लोग होंगे उनको रिस्पेक्टेड बोल देंगे, और जो भी उपस्थित होंगे हम लोग से सीनियर क्लास में टीचर, प्रिंसिपल, सारे लोग को रिस्पेक्टेड जो बोला जाता है वो मैं बोल दूँगा। और हाँ, हमें हिंदी में बोलने का लिए मिला है, जिसकी वजह से हम और खुश हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग पंजाबी बोलते हैं और उन लोगों को हिंदी सुनना बहुत अच्छा लगता है। और हमने तो हिंदी थोड़ा बहुत आता ही है, आप सभी जानते हैं, तो मैं इसी पर बोलूँगा। और सारे टीचर लोग को अपना धन्यवाद देते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कर लूँगा। मेरा आज टॉपिक है जालियांवाला बाग हत्याकांड, और उसी में उधम सिंह के बारे में मैं बतलाऊँगा कि उनका पंजाब में ही जन्म हुआ है। और पंजाब में एक जगह है, उसका नाम तो प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन वो अमृतसर में आए थे अपना कुछ पढ़ाई वगैरह करने। उनके माता पिता ये लोग लाए थे, लेकिन माँ और पिता का उनका साथ बचपन में ही छूट गया था। जब वो 6-7 साल के थे तो मम्मी पापा उनका गुजर गए थे। वहीं पे वो अपना पढ़ाई लिखाई तो खैर नहीं कर पाए, मम्मी पापा के उनका देहांत होने की वजह से। लेकिन वो अपने एक, कहा जाता है कि एक कॉन्फिडेंस और एक अपना संकल्प, वो संकल्पी आदमी थे, जिसकी वजह से आज भी उनका इतिहास याद करता है। एक वहाँ पे पंजाब के अंदर एक अमृतसर जगह है, वहीं पे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस वहीं पे एक मेला लगा हुआ था, बैसाखी का मेला लगा हुआ था। तो उसी टाइम सारे लोग मेला घूमने गए हुए थे उस जालियांवाला बाग में। हर साल वहाँ पे मेला लगती है। तो वहाँ पे कुछ हमारे भारत के महान क्रांतिकारी लोग वहाँ पे मीटिंग करने गए। वो कौन सा सिलसिला पर मीटिंग करने गए मैं बतला रहा हूँ। उस समय का अंग्रेज ने एक नियम लागू लगाया था, रॉलेट एक्ट नामक कानून के अंतर्गत ये था ना कि किसी भी व्यक्ति को, या वो अपराध किया हो ना किया हो, कोई गलती किया हो ना किया हो, इसके अंतर्गत कुछ जानकारी हो या ना हो, लेकिन उस पर अगर शक हो गया तो उसे गिरफ्तार कर लेते थे अंग्रेज लोग और उसे सजा दे देते थे। तो इसी कानून के विरोध में हमारे महान क्रांतिकारी लोग 13 अप्रैल 1919 में, याद रखिए 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में वो मेला लगा हुआ था जालियांवाला बाग में। उसी समय ये लोग मीटिंग कर रहे थे कि इस कानून का हम लोग विरोध कैसे करें, इस कानून का हम लोग कैसे उल्लंघन, कैसे तैयारी करें। वो क्रांतिकारी लोग अपना मीटिंग करने के लिए, बैठक करने के लिए वहाँ पे गए थे। और वहाँ पे बहुत सारे आम लोग अपना मेला घूमने, वो लोग को कुछ जानकारी भी नहीं था कि यहाँ कुछ ऐसा मीटिंग होने वाला है या कुछ इस तरह से है। वो लोग, आम जनता लोग तो मेला घूमने गए थे,
उन्हें कुछ आभास भी नहीं था। इसी बीच में अंग्रेज़ों को पता चल गया कि वहाँ पे हमारे ये कानून जो रॉलेट एक्ट नामक कानून है, इसके विरुद्ध में वहाँ पे क्रांतिकारी लोग कुछ अपना मीटिंग कर रहे हैं हम लोग के कुछ इस तरह से। तो वो जनरल ओ डायर नाम के एक अंग्रेज अपना सेना को लेकर के और ये जालियांवाला बाग में आ गया। आने के बाद वो पूरे से अपने सेना को अंदर मेला के अंदर कर लिया और वहाँ से जाने और आने के लिए मात्र एक ही रास्ता है, और वो भी रास्ता पर वो तोप खड़ा कर दिया। वो तोप इसलिए खड़ा कर दिया कि कोई भी आदमी उससे बाहर न भाग पाए, और उसमें मात्र एक ही रास्ता ही था। तो वहाँ पे डायर अंग्रेज डायर वहाँ पे पहुँच करके बगैर सतर्क किए हुए, किसी को बगैर कुछ बताए हुए अचानक गोलियों की बौछार कर दी। लगातार गोलियां चलाने लगा, लगातार। कोई इतिहास में कहा जाता है 1600 राउंड गोली चलाया गया, कोई कुछ, लेकिन इस तरह से अगर माना जाए तो बगैर कुछ सचेत किए हुए अचानक गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें हजारों लोगों की जानें उसी समय चला गया। हजारों लोग घायल हुए। उसी में एक कुआं था, एक कुआं वहीं बगल में था। कुछ लोग अपना जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए कि हमें गोली नहीं लगेगी, लेकिन कहाँ ये संभव होने वाला था। एक कूदे नीचा, फिर उनके ऊपर दूसरा कूद गया, फिर उनके ऊपर तीसरा कूद गया। तो जो नीचे गए वो दबा करके मरेगा, जो ऊपर थे उसके ऊपर भी कोई कूदा अपना जान बचाने के लिए। इस तरह से जो कूदते गए वो दबाते गए, और लास्ट में ऐसा तक हुआ कि जब डायर ने जब इस तरह से खूनी खेल लिया, उसके बाद जो मृत शरीर था उसको कुआं में बिक दिया, कि ऊपर में जो भी जीवित लोग थे उनको इससे दबा गए, और दबाने के पश्चात वो भी अपना प्राण त्याग दिए। और वहीं पे एक दीवार था, दीवार को फान करके कितना लोग, फान मतलब कूद करके कितना लोग सोचे कि अपना जान बचा लूँ, लेकिन कहाँ से ये होने वाला था। दीवार इतना ऊंचा था कि कूदने में भी कितने आदमी का जान चला गया, कितने आदमी उसमें भागा दौड़ में कुचल करके मरे गए। इस तरह से वो घटना घटा था। इतना अप्रिय घटना, इतना अप्रिय कि आज भी अगर याद आता है तो आँख से आंसू, और अंग्रेज़ों के खिलाफ इस तरह से गुस्सा आ जाती है ना कि मन करता है अगर सामने रहता तो बम से उड़ा देते, लेकिन करें तो क्या करें। उसी बीच में हमारे भारत के महान क्रांतिकारी उधम सिंह भी मौजूद थे, जिनका जान किसी भी तरह से बच गया। बचने के बाद वो एक संकल्प लिए, वहाँ का मिट्टी उठाकर अपने माथे में लगाए और संकल्प लिए कि जिस डायर ने हमारे भारतवासियों को इस तरह से क्रूरता के साथ हमारे भारतवासियों को जिस तरह से मारा है, उसी तरह से मैं इस डायर को मारूंगा। जब तक ले नहीं मारूंगा तब तक के लिए मेरा ये संकल्प पूरा नहीं होगा। और वो उन्होंने ये संकल्प लिया, और संकल्प को पूरा करने के लिए वो अपना पूरा उसमें जीवन लगा देते हैं। इसके बीच में बहुत सारा उनके साथ घटना समय घटती रहती है, उसका थोड़ा मैं विस्तार कर देता हूँ। जब डायर ने इस तरह से घटना को अंजाम दिया तो उन्हें डायर को प्रमोशन हुआ और वो लंदन चला गया। लंदन में उसे बहुत बड़ा पद मिल गया। तो उधम सिंह तो संकल्प लिए थे कि इसको तो किसी भी तरह से मारना है, मारेंगे तो मारेंगे कैसे। तो इनके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया कि वो चला गया लंदन, और ये भारत में है, भारत के वो भी पंजाब में है। तो मारे तो कैसे मारे, और संकल्प लिए हैं कि इसको मारेंगे तो किसी भी तरह से। तो और वो गरीब परिवार से थे, उनके पास टिकट वीज़ा वगैरह के लिए पैसा नहीं था, क्योंकि उनके पास पिताजी माँ तो थे नहीं, वो लोग तो मरे ही गए थे। तो उन्होंने अपना मेहनत से कुछ पैसा कमाया, मजदूरी किया, कारपेंटर का काम किया, होटल में काम किया, और पैसा को अर्जित कर करके वो लंदन चले गए। लंदन में पहुंचने के बाद भी इतना आसान नहीं था कि जनरल ओ डायर तक पहुंच पाए, क्योंकि वो इतना बड़ा पद पर था, इतना आसानी से मारना उसको मुश्किल था। और सबसे बड़ा बात था वो किसी भी तरह से तो वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन मारने के लिए कुछ तो चाहिए, हथियार वगैरह, पिस्टल वगैरह। तो उसके लिए भी वो वहाँ पर संघर्ष किए, मेहनत किए, काम किए, और एक एक रुपये अपने बल बदौलत पर जमा कर करके वो एक पिस्टल